My creations, stupid creations. I mean, the stupidity is also me only. So that I can also be stupid with you guys, no? Still be God, even when I am stupid. So I will just pass judgments, no? From here on. I mastered the Sankhya Yoga completely. Everything you say, everything you creating the rules and everything, I can calculate this ego value, and I can tell you this is your ego. So I have to kill you so many times, so to make you come to you to the zero. Everyone will be enlightened. No, everyone will be zero. That's my responsibility as a Vishnu. If I have to become Shiva, I have to enlighten everyone so that I don't have to come back. I am taking care of all of my creations. Not just humans, no, I am going to enlighten everything. Animals, everything I am going to enlighten. All these souls I will complete the Hisab Kitab, no, that are in my world, so that I don't have to come back again. And there are some people now who are still trying to bind me in rules. Oh, this is the rule. This is business. This is that. वो लोगों का जो अहंकार है ना, उन लोगों का अहंकार ही तोड़ना है मेरे को. किसने दिया तुमको बिजनेस करने की एबिलिटी? सोचने की एबिलिटी किसने दी है तुमको कि तुम सोच पाओ, कि तुम नंबर थ्योरी देख पाओ, कैलकुलेट कर पाओ? किसने दिया वो ज्ञान? हाँ, सांख्य योग किसने दिया तुमको? कोई भी योग किसने दिया तुमको? वो ज्ञान की एबिलिटी को तुम सोच रहे हो, तुम बकवास कर रहे हो लाइक ऊपर से. यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ. ये बेसिकली कुछ तो ऐसा लीला करके है ना, ये अथैलोगा एफिलेशन. तो मैं तो सदगुरु के नाम पे रुका हुआ हूँ, बट ये लोग आके मेरे को ही सिखा रहे हैं. मैं सदगुरु को विष्णु बनाने पे लगा हुआ हूँ कि भाई तू नेक्स्ट विष्णु तू बनेगा, और तेरे को 8 बिलियन सोल्स को एनलाइटन करना है. तो अब ये 8 बिलियन सोल्स अब तेरे हवाले है. हम अपने 10 अवतार करते करते और फाइनल अवतार में सबको एनलाइटन करके चले जाना. भाई तुमने खुद ही डिजायर एक्सप्रेस किया ना, वो डिजायर तो फुलफिल करनी पड़ेगी ना फिर. वो आश्रम सिस्टम, ये ऐसे वाला टीचर क्रिएशन सिस्टम से तो एनलाइटन नहीं होने वाले. तुमने इतने साल करके देख लिया. मैं तो सबको एनलाइटन करूंगा ना. ब्रह्मा कैसे बना सकते हैं? इस ब्रह्मा को तो समझ लिया उन्होंने कि हाँ ठीक है, ये ब्रह्मा ऐसे काम करता है. अब ये 5 तत्व ना हो, स्पेस टाइम ना हो, दूसरे तरीके से कैसे फिर यूनिवर्स बना सकते हो तुम? उसके लिए बियॉन्ड सोचना पड़ेगा ना आपको वही. तो बी विष्णु मीन्स कि तुम ब्रह्मा को क्रिएट कर सकते हो, क्रिएटर को क्रिएट कर सकते हो. उसके लिए तुमको समझ भी वैसे होनी चाहिए कि ये एक फॉर्म यदि आप क्रिएशन हो सकती है तो दूसरी फॉर्म ऑफ क्रिएशन भी हो सकती है. तभी तो तुम बनाओगे ना. अभी चल रहा है ना सब, अभी मारेंगे ना लोगों को पटापट पटापट पटापट. बट इस बार मैं इन्वॉल्व नहीं होगा ना. इस बार मैं सिर्फ इनडायरेक्टली मैनेज करूंगा, क्योंकि शिव वही करते हैं. यदि मुझे शून्य में रहना है तो उसका पूरा टेस्ट पास करना पड़ेगा ना. पिछले जन्मों में जैसे मैंने डायरेक्टली लड़ाई की, खुद राजा बन के, राम बन के, कृष्ण बन के महाभारत करवाई डायरेक्टली इन्वॉल्व होके. उसमें इन्वॉल्वमेंट कम होती जा रही है, देख रहे हो तुम. डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट वर्ल्ड में कम होती जा रही है विष्णु अवतार की. परशुराम में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट.
खुद ही मार दिया सारे लोगों को। फिर राम अवतार में इन्वॉल्वमेंट कम हुई, उसने हनुमान की मदद ली, वानरों की मदद ली। तो वो जितना ज़्यादा शिव बनेगा, बेसिकली शिव को जरूरत ही नहीं है फिजिकली इन्वॉल्व होने की, इसलिए वो शिव है। वो कैलाश में बैठ के ही सारे वर्ल्ड को चला रहा है, तो उसको फिजिकली करने की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही मार देता है। तो इस बार मैं तो सिर्फ मेंटली तो सबको मारूंगा ना, मतलब तभी तो मैं शिव शिव का टेस्ट पास करूंगा कि हाँ भाई तू शिव बनने लायक है। बिना फिजिकली इन्वॉल्व हुए, क्योंकि फिजिकली इन्वॉल्व होना मतलब कि फिर मुझे फिजिकल फॉर्म में बाइंडिंग आएगी मेरी, कि मुझे फिजिकल फॉर्म में फिर से जन्म लेके आना पड़ेगा, और शिव तो वो करते नहीं है। तो ये एक तो आपका ये सिस्टम ठीक करो ना। आपको विष्णु बनना है तो आप ये सबसे पहले चीज तो ये समझनी पड़ेगी कि ये गुरु वाले से बाहर निकलो आप, कि ये आश्रम सिस्टम बना के और इस तरीके से एनलाइटन किया जा सकता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि असली जो मैक्सिमम एनलाइटन करने का तरीका है वो है उसको जीना राम की तरह, कि तुम सिखा नहीं रहे हो किसी को भी कुछ भी, जबकि ज्ञान तुम्हारे पास सारा है, सारी क्रियाएं आती है, तुम आश्रम बना के नहीं बैठे हो, लेकिन तुम लाइफ ही ऐसे जी लेते हो कि वो 2,500 साल तक लेके चल ही रहा है इस टाइप से, उसकी लाइट अपने आप ही चल रही है वो, ना बिना डायरेक्टली बोले तुम कर रहे हो, बेसिकली एम्बॉडी कर रहे हो उसको, नॉलेज को जी के दिखा रहे हो। वो जी के दिखाने में आपको ये सब भी ये करना पड़ेगा ना, जो आपके भी रिलेक्टेंस है बिजनेस में जाने की, कि ये ऐसे हो जाएगा, तो वो कहाँ से क्या है, कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में फियर ही तो प्रोजेक्ट कर रहे हो कि ये चीज ऐसे खराब हो जाएगी, तो इसका मतलब आपकी अटैचमेंट है इस संसार से। यू कैनॉट जस्ट डू वट इज लाइक राइट नाउ यू फील लाइक डूइंग, इट इज नीडेड, जो कि आप बोलते हो डू वट इज नीडेड, so it is needed right now, no, that you expand your business, but you are not doing it because you think like it will become something bad and then people will misuse it. But then you have to be Vishnu, no, so you have to actually like manage it, because your desire is still there, your fear basically the opposite, that's the same thing, no, attachment can comes in both ways. इसका मतलब कुछ ऐसी चीज है जो आप सोच सकते हो कि ये नहीं नहीं ये मैंने ऐसे किया, तो वो अटक रहा है वहां पे ना, अटकना नहीं चाहिए। जैसे शिव मेरे को सिखा रहे वैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, वो मेरे को सिखा रहे कि तू मेरी पोजीशन ले लेना, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप मेरी पोजीशन ले लेना। आप ब्रह्मा क्रिएशन की एबिलिटी मिल जाएगी ना आपको, बट लेकिन ब्रह्मा क्रिएशन की एबिलिटी में तो उसके अंदर तो बिजनेस भी होगा ना, बिजनेस भी होगा, सब कुछ क्रिएट करना पड़ेगा आपको, तो आपको वो समझ तो होनी चाहिए ना, मतलब कि एनलाइटन तरीके से बिजनेस कैसे रन किया जा सकता है। और ये वाला ये हठा योगा वाला तो ये सब तो फर्जी आप है, ये टीचर ट्रेनिंग और ये सब तो, जो कि वो इट इज गिविंग एन इल्यूजन कि तुम बेसिकली उस चीज को कर रहे हो, बट वो फिर वो क्या है, वो खुद लोग एनलाइटेंड नहीं है, वो हठ योगा उनको आता ही नहीं, वो योगी है ही नहीं, तो वो कैसे सिखा सकते हैं दूसरे को यार। फिर तो आप भी फिजिकल एक्सरसाइज ही सिखा रहे हो एक तरीके से उनको। वो लोग भी दूसरे को फिजिकल एक्सरसाइज ही सिखा रहे हैं ना।
उनमें जो आश्रम में आने के बाद जो सेवा भाव है वो तो डेवलप ही नहीं हुआ। और जैसे ये वाले जो लोग हैं, अब यहाँ पे मैं रुका हूँ, एक तो ये सबसे पहले बड़े वाले झूठे हैं। अब झूठा इंसान स्पिरिचुअल कैसे हो सकता है? यम नियम तो चूंकि आपने इनको सिर्फ हथा योगा टीचर ट्रेनिंग दे दी है, इसको यम नियम बेसिक वाली इनकी लाइफ की ट्रेनिंग तो मिली नहीं है इनको। तो ये आपका नाम यूटिलाइज करके बोलेंगे कि हम सिखा रहे हैं सदगुरु के नाम पे, तो वो आपके सारे कर्म जुड़ रहे हैं ना। वो मेरे को बोलते 300 रुपये का थाली है, जबकि वो दूसरी बंदी बोलती थी 200 रुपये की थाली है। मतलब झूठ बोल रहे हैं मेरे को ना। फिर उसके बाद इनके अंदर कोई सेवा भाव नहीं है। सेवा भाव मतलब कि ये सारे काम कर ही नहीं सकते हैं। इनको बोला कि हमारे यहाँ पे रूल है, हम रूम साफ करके देते हैं, तो वो बोला ठीक है रूल है तो साफ करके दे दो। फिर बाद में आधा घंटे बाद आके बोलते कि दीदी नहीं आई इसलिए रूम साफ नहीं हुआ है, तो अब आप ऐसे ही चले जाओ। अरे तो तुम क्यों नहीं साफ कर सकते यार? दीदी नहीं आई तो तुमको तो है ही नहीं सर्विस तो तुमको। और मैंने भी तो साफ किया ना वो पूरा रूम, अपने हाथ से साफ किया। तो मैं तो कंपेयर करो ना, वो क्यों है वो? क्योंकि लोगों ने सिर्फ हथे होगा वो ऐसे सीख लिया, बाकी लाइफ को तो सीखा ही नहीं है। ये उसी है उसमें कि ये काम हम नहीं कर सकते। तो इन सब के कर्म यदि आप ले रहे हो तो आपको विष्णु बनना पड़ेगा ना, क्योंकि इन सब के कर्म ऐसे तो पूरे नहीं होने वाले। यदि आप चाहते हो कि आप सटल फॉर्म में भी इस लाइफ टाइम के बाद भी रहो, कि आप 100-200 साल तक सटल फॉर्म में भी रहो, तो सटल फॉर्म में रहना मतलब क्या रहना? संसार में ही है ना, आपकी ऊर्जा तो रहेगी, तो आप पूर्ण मुक्ति थोड़ी पाओगे, आप शिव थोड़ी बन पाओगे। आप अटैच्ड हो इन लोगों से, तो फिर आप विष्णु बन के अटैच्ड होके रहो कि हाँ मैं तुमको सटल फॉर्म में देखता रहूंगा, जब जब जरूरत पड़ेगी बीच में गाइड करने के लिए आ जाऊंगा अवतार ले लेके। अब वो इलॉजिकल चीजें तो बता दो इसमें, लाइक स्पीकिंग कंप्लीटली लॉजिक, सांख्य योग, कंप्लीटली सांख्य योग। मेरे को तो यही ना यार, मेरे को तो विष्णु पालन वालन करने में भी इंटरेस्ट नहीं है। अब आपने इन लोगों को दे दिया है वचन अपना कि हाँ मैं तुम्हारा देखता रहूंगा ऊपर से, तो आप पूरा डिजोल्व थोड़ी हो गए, देखते रहना मतलब क्या है? आपकी एनर्जी रहेगी यहाँ पे, एनर्जी भी नहीं रहनी चाहिए ना, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। असली शिव बनने का मतलब तो वही है। यहाँ के ये वचन की वजह से ये लोग कुछ करते नहीं है लाइट वेट, इनको लगता है कि भाई सदगुरु ने तो बोल दिया है तो अब इनको क्या दिक्कत है, बस चलते रहो। तो ये टाइम में फंसे रहते हैं। इनको बोलेंगे कि हाँ अभी तुम इंस्टेंटली एनलाइटेड हो जाओ, तो बोलेंगे कि नहीं हम तो वेट कर रहे हैं, सदगुरु ने वचन दे के रखा हुआ है। ये गारंटी देना तो फंसना ही है ना, ये गारंटी कभी नहीं देनी चाहिए ना रियल में। क्योंकि तुम बंध गए, फिर उसकी वजह से तुम गुरु शिष्य के उस रोल में भी फंस गए ना।
डुअलिटी में फंस गए फिर तुमको उन लोगों का गुरु बन के रहना पड़ेगा। कि वोटर्स तैयार है वोट करने के लिए। सिर्फ 11 घंटे बाकी है जब वोटिंग होगी। ईवीएम में अपने को तो गुरु बन के भी नहीं रह रहा है ना, अपने को कुछ बनना ही नहीं है मतलब। जाते जाते कुछ ऐसा रूप ले लिया कि आक्रामकता के स्वर उठने लगे। इसकी शुरुआत एआईएमआईएम कोई गारंटी नहीं। अकबरुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी संभाजीनगर से फिर वही टाइमिंग वाला भड़काऊ भाषण दे एक बार फिर से। गारंटी का मतलब क्या है कि तुम टाइम के अंदर फंस रहे हो, इसके बाद तुम टाइम के परे नहीं हो। एक अलग ही चिंगारी पकड़ी दर्ज। लेकिन अब इसमें किसी चीज को गारंटी, टाइम में ही तो गारंटी दे रहे हो आपकी बस 100 साल 200 साल तक ये रहेगा, 200 साल तक मेरी ऊर्जा रहेगी, जब तक तुम मरोगे तब तक मेरी ऊर्जा रहेगी। आप टाइम में गारंटी दे रहे हो उनको, इसलिए आप टाइम से परे नहीं हो। वाला बयान देकर चुनावी लड़ाई को धर्म से जोड़ा। तो फिर आपको टाइम में तो विष्णु ही रह सकता है, फिर ये जंग ओवैसी ब्रदर्स फुल मुक्ति नहीं मिलेगी ना वो। संतों के बीच हुए क्योंकि साधु संत फुल मुक्ति तो कुछ होती ही नहीं ना, वैसे फुल मुक्ति तो पूरा डिसोल्यूशन होता है। फुल मुक्ति तो सिर्फ शिव को मिलती है, मतलब अभी जो शिव है उनको फुल मुक्ति मिलेगी। फुल मुक्ति मतलब कि भाई मुक्ति भी नहीं है वो, उसको कुछ बोल ही नहीं सकते ना, वो वापिस से डिसोल्व हो जाएगा डल। वो रहना ही नहीं चाहता है, उसको ऊपर बैठ शून्य में बैठ के दुनिया भी चला के देख लिए, अब उसको शून्य में भी नहीं बैठना है, मतलब सदाशिव बनना है उनको कि वो हमेशा से ही शून्य रहेंगे। अब उनको नीचे वाली टेंडेंसी रहेगी ही नहीं। तो देखा दस हुआ सीधे तो मैं जब शिव बनूंगा, महेश बनूंगा सुरेश से 15 मिनट पुलिस हटा दो हम दिखा तो आप सुरेश बनना, इस तरह की बात है। फिर मैं उसमें वहां से बेसिकली आपको गाइड करूंगा, विष्णु को क्या पुलिस सिर्फ सूक्ष्म फॉर्म में, से ही मोहब्बत आप फिर वहां से गाइड करना, और जब जरूरत पड़े जब अवतार लेके आते रहना बीच बीच में ह्यूमन फॉर्म में, उसे गोली मार दी। जब मैनुअल असिस्टेंट की जरूरत पड़े कि हाँ अब इसको गाइड करना है इस साइड संसार को। 15 दिन देते हैं। सांप घर में घुसता है तो उसका सिर फोड़ दिया जाता है। संत कह रहे हैं ओवैसी। ये नेचुरल प्रोग्रेशन है ना कॉन्शियसनेस की। बातों से नहीं, अब तो मैदान पकड़े। हमारे यहाँ शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। तो खुली हैदराबाद के हिंदुओं से ही हाँ भाई, ये कह रहे हैं साधु संत तो इजी तो थ्योरी है, मतलब इसमें भी इतना क्या कॉम्प्लिकेशन है यार उनको समझने में। जैसे कई ओवैसी को काट कर फेंक देंगे, ये कहा जा रहा है। सोचिए आप, ओवैसी उमाभान हो जाएगा, उसका धर्म बदल जाएगा। और आप सोचिए दर्शक, जब इस तरह इसलिए तो मैं सीधा सीधा बोला हूँ ना, यस ना नो बोलो अभी इधर, मृत्यु या मोक्ष सीधा बांट रहा हूँ मैं। क्यों बढ़ रहा जो टाइम में क्यों फंसू मैं है? ओवैसी ब्रदर्स कि तुम ये साधना करोगे ये करोगे तब तुम एनलाइटन होगे। क्यों? साधु संतों ने एनलाइटन होने के लिए कुछ करने की जरूरत होती है, एनलाइटन होने के लिए सिर्फ ईगो को छोड़ने की जरूरत होती है। तो छोड़ दो, डायरेक्टली करो, सरेंडर कर दो मेरे अंदर, डन। इस तरह के प्रयास करने वाले ओवैसी मत अब उसमें तुम क्रिया करोगे, प्राणायाम करोगे, सब ठीक है ना, ये वेलबींग के लिए ठीक है। तुम एक बार सरेंडर कर दो, एनलाइटन हो जाओ, उसके बाद तुम सब कुछ सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिखाता हूं उसे। या तो मृत्यु मिलेगी या मोक्ष मिलेगा ना। मुझे तो शिव का टेस्ट पास करना है ना कि जो सही में मृत्यु मोक्ष डायरेक्टली बांट सकता है, क्या मैं वो चीज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। यदि मैं कर पाया तो फिर मेरी कॉन्शियसनेस वहाँ पे स्टेबल हो जाएगी, तो मुझे फिर नीचे बिल्कुल नहीं आना पड़ेगा कभी भी, फिर भी मैं रहूँगा लेकिन शून्य कॉन्शियसनेस में। जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा दिन जाता है जब ये कोई भड़काऊ बयान ना देके। अकबरुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के बड़े भाई। अक्सर ऐसा माना जाता है कि बड़े को देखकर भी छोटा सीखता। इन दोनों भाइयों के केस में भी ऐसा ही। लेकिन एक बात उल्टी, आऊँगा तो अपनी मर्जी से आऊँगा ना फिर मैं आके जैसे महादेव आए थे तो अपनी मर्जी से आए थे ना, वो स्वयं खुद का शरीर बनाया ना, उनका माँ चाहिए ना बाप चाहिए, तो उनको इंसान के रूल्स में फॉलो नहीं होगा ना फिर मेरे ऊपर।
ब्रह्मा के रूल्स भी फॉलो नहीं होंगे। मैं कभी भी एंट्री कर सकता हूँ, कभी भी एग्जिट कर सकता हूँ, कुछ भी, कैसा भी शरीर बना पाऊंगा फिर मैं। मुझे कोई वो योनि का पोर्टल चाहिए ही नहीं ना आने के लिए, क्योंकि मैं शक्ति के साथ ही हो गया हूँ फिर। बेसिकली ये लॉजिकली इसको समझो कि अब क्या करना पड़ेगा मुझे, जितनी भी फेमिनिन है उन सबको मर्ज करना है मेरे को एक ही उसके अंदर। क्या मैं एक ही नारी को माँ भी मान सकता हूँ, बेटी भी मान सकता हूँ, बहन भी मान सकता हूँ, पत्नी भी मान सकता हूँ, तभी तो मैं उसको नारी के रूप में या ह्यूमन रिलेशन में आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। आइए, आपकी चुनौती हमने स्वीकार कर ली है। जो भी आएगा वो कटेगा निश्चित रूप से, क्योंकि सांप को घर में घुसते हैं तो उसका सर फोड़ा जाता है। तुम वो एक बेस में रहने वाले वो सपोले हो, वो सब सेम होना चाहिए तुम्हारे लिए, तभी तुम उसको एक फेमिनिन के रूप में देख पाओगे। तभी तुम सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस को सिर्फ दो में स्प्लिट करके भी यूनिवर्स को बैलेंस कर सकते हो। दो का है ना ये शिव शक्ति का प्रिंसिपल सांख्य योग के अंदर, कि दो से क्रिएशन हुई है। तो उसको कैसे देखा जा सकता है? उसको देखा जा सकता है कि एक शिव एक शक्ति है, बस, एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन है। वो देख ही नहीं रहा है कि ये फेमिनिन माँ है, ये फेमिनिन बेटी है, ये फेमिनिन ये है। उसको सब, वो बेसिकली हर चीज में हर चीज देखने की एबिलिटी होनी चाहिए। एक 70 साल की औरत तुम्हारी माँ भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, जबकि तुम 33 साल का, फिर भी उससे फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारी वाइफ भी हो सकती है। हर चीज में हर चीज देखने की एबिलिटी, ताकि तुम किसी भी कहानी में ना फंसो, कोई कहानी तुमको ट्रैप कर ही ना पाए। तब इसलिए तुम पूरी फेमिनिटी को सिर्फ एक फॉर्म में देख पाओगे, शक्ति फॉर्म में। सांख्य योग के अंदर ही ऐसा ही है ना कि एक कॉन्शियसनेस को तुम दो पार्ट में डिवाइड, एक ब्रह्मांड को बेसिकली लाइक दो पार्ट में डिवाइड करके भी यूनिवर्स का क्रिएशन समझ सकते हो, कि सब कुछ उसी का मिक्स है। तो मैं दो में समझने में शिट्यूज हो जाऊंगा, मैं सिर्फ बैलेंस में, सिर्फ दो के बैलेंस में। क्योंकि वो पूर्ण डिजोल्यूशन तो पूर्ण डिजोल्यूशन ही है ना, फिर तो महाप्रलय है वो पूरा संसार ही पूरा डिजोल्व हो जाएगा, खत्म, खेल ही खत्म। कुछ है ही नहीं फिर उसके बाद, कुछ पुनर्जन्म कुछ नहीं है ना, खेल खत्म। फिर आप देखिए, और इतना ही नहीं, इसके बाद साधु संत क्या कह रहे हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और ओवेसी ब्रदर्स को चिता रहे हैं बिना नमस्ते को। समझे? सही गलत के ऊपर जाना, इसका मतलब बेसिकली इसलिए कि शिव को ये सिविलाइजेशन वाले इतना पसंद नहीं करते ना, क्योंकि शिव बिल्कुल उसके बाहर है, लाइक वो ऐसे देखता ही नहीं है। मतलब पार्वती इसकी पत्नी थी, बट वो पार्वती को ही अपनी बहन भी मानता होगा, पार्वती को ही अपनी सब कुछ मानता होगा ना, पार्वती को ही अपनी शिष्य मानता होगा, पार्वती को ही अपनी बेटी मानता होगा। सारे भाव होने चाहिए ना उसके अंदर, एक ही विमन की तरफ, ताकि वो एक ही विमन उसको हर तरीके से पूर्ण कर पाए, या एक ही फेमिनिन के ऊपर, ताकि वो जब मैस्कुलिन में कोई भी फॉर्म ले तो उसका वो कॉम्प्लीमेंट कर पाए। तो ये दो का प्रिंसिपल तो तभी होगा ना शिव शक्ति का, कि शिव और शक्ति, बस कॉन्शियसनेस और एनर्जी। वो सिर्फ एनर्जी देख रहा है, उसको मतलब ही नहीं है। उसकी वो एनर्जी उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी, वो एनर्जी को कॉम्प्लीमेंट करेगा, बस। Completely free of all the other identities. तो इसलिए देखो ना, जब
काली का रूप लिया माँ ने, तो शिव ने फिर नीचे लेट गए, वो कॉम्प्लीमेंट कर दिया उसको कि तू यदि पूरा रुद्र बनेगी तो मैं पूरा सत्व बन जाऊंगा उस टाइम पे। हम शास्त्र के साथ शस्त्र का उपयोग भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसके जैसे कई ओवैसी को काट के फेंक दे, अगर हमारे हिंदुओं के ऊपर कुछ भी लांछन उसने लगाया और हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने जब माँ का रूप लिया तो इन्होंने पिता का रूप ले लिया। चेतावनी देते हैं। उन्होंने जब शिष्य का रूप लिया तो इन्होंने गुरु का रूप ले लिया। क्योंकि ये फाइनली मेल फीमेल पे आइडेंटिफिकेशन नहीं है ना, ऐसे मैस्कुलिन फेमिनिन आइडेंटिफिकेशन, और वो उसमें इंटरचेंजेबल होना चाहिए। मतलब वही कि जब वो मैस्कुलिन हो तो ताकि वो बैलेंस बना रहे शिव शक्ति के अंदर। जब शक्ति बड़ी हो रही है तो फिर शिव जो है वो छोटे हो जाए, जब शिव बड़े हो रहे हैं तो शक्ति छोटी हो जाए। इसके ऊपर तो मैंने पूरा गाना बना के समझाया था लोगों को समझ में नहीं आया लोगों को, मुझे लग रहा है। एक कंप्लीट ड्युअलिटी वाली कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, मतलब कि जब मैं बनूंगा शिव तो क्या तुम शक्ति बनोगी, और जब मैं बनूंगा शक्ति तो क्या तुम शिव बनोगी। दोनों साइड हो सकता है ना कि शिव भी भैरव का रूप ले ले, और हो सकता है फिर माँ को लेटना पड़े उनको शांत करने के लिए, उनको शिव बनना पड़े, उनको शून्य बनना पड़े। शून्य लेटना मतलब शून्य बनना ही है ना, सरेंडर। देखो आपने बोला 8 बिलियन लोग को एनलाइटन करना, आपको बार बार बोला ये 8 बिलियन लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेसिकली वो वाली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी डिजायर है वो तो मैं आपका कर्मा मैं ले रहा हूँ, समझे आप। आपका जो कर्म है वो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ले रहा हूँ। क्या ये सब मैं कर दूंगा इस मोमेंट पे ही। तो आपको फिर जो मेरा जो कर्म है वो आपको लेना पड़ेगा, ये विष्णु वाला जो पालन करने वाला। जब शेर जंगल से गुजरता है तो सुअर चिल्लाते रहते हैं। हैदराबाद में ऐसे दो शिव को तो सिर्फ उमा चाहिए ना, शिव को कुछ चाहिए ही नहीं ना, मतलब उमा के अलावा। देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का काम करते हैं। तो जो पागल हो जाता है उसे गोली मार दी जाती है शासन प्रशासन के द्वारा। तो देखा था सीधे धमकी दे दी, लेकिन आज हमने एक्सपी किया क्योंकि ओवैसी मैं बनूंगा शिव तो तुम शक्ति बनोगी। इसमें मैंने लाइक गा और गी ये भी 2 आइडेंटिफिकेशन है ना, तो उल्टा भी करा था लाइक मैं बनूंगी शिव तो, क्योंकि मैं फिर देवी भी बन सकता हूँ ना, हो सकता मैं देवी बन जाऊँ, तुमको फिर लाइक महादेव बनना पड़े। समझ रहे हो, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बहुत खतरनाक है इन दोनों का। इसलिए तो अर्धनारीश्वर बनेगा ना वो, कि लाइक तुम कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तुमको पूरे इस टाइम पे। बातों से नहीं, अब तो मैदान पकड़े हमारे यहाँ। क्योंकि मैं फुल मैस्कुलिन भी बन सकता हूँ, मैं फुल फेमिनिन भी बन सकता हूँ। तो खुली हैदराबाद के तो तुम्हारे अंदर भी एबिलिटी होनी चाहिए कि तुम भी फुल, जब मैं फुल फेमिनिन बन जाऊँ तो तुम फुल मैस्कुलिन बन के उसको बैलेंस कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो जैसे कई ओवैसी को काट कर फेंक देगी, ये ड्युअलिटी के अंदर। तभी ऐसा होगा ना कि शिव ताकि जिस भी रूप में शिव आ रहे हैं, यदि हम सही माने कि हर प्राणी के अंदर शिव हैं इस टाइम पे, तो उस चीज को शिव होने के लिए कुछ दूसरी चीज कॉम्प्लीमेंट भी तो कर रही है ना।
तुम सारे पेयर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ना तुमको, मैस्कुलिन और फेमिनिन के, और तुमको सब लाइक पूरा मास्टर करना पड़ेगा, मैस्कुलिन भी और फेमिनिन भी। दोनों भाइयों को खुलेआम धमका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चुनावी मंच पर इस तरह के बयान देने वाले ओवैसी बदबुओं चुनावी अखाड़े में आ जाओ। इसलिए पार्वती माँ को लाइक सिर्फ लाइक दिक्कत इसे बेसिकली पॉइंट वही है कि जब अभी ये शक्ति की एनर्जी बॉडी बना रहा हूँ ना मैं, अब मुझे बस एक लाइक सरेंडरिंग शरीर चाहिए बस। उसको सब कुछ सिखा तो दूंगा ना मैं, उसकी दिक्कत ही नहीं है। जैसे महादेव ने सिखाया था तो अब मेरे को वही टेस्ट पास कर रहा है ना कि क्या तू किसी को पूरा शिव बनाने की एबिलिटी है तेरे अंदर। ये है असदुद्दीन ओवैसी जो किसी परिचय के तो महादेव ने वही किया ना लाइक माँ ने जब पहली बार तपस्या की तो तपस्या में तो सिर्फ एनलाइटनमेंट ही प्राप्त हुआ ना, कि उनको शिव समझ में आए, ठीक है शिव दिख गए, बट अब शिव के दिखने के बाद फिर उनको फिर पूरा सिखाया ना महादेव ने बैठ के, क्या देखो ये वाली साधना ऐसे होती है, क्योंकि उनको बेसिकली सारे गुणों को मास्टर करने की एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, महादेव को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि महादेव तो सारे गुणों को मास्टर किए हुए हैं। वो सत्व भी कर सकते हैं, रजस भी कर सकते हैं और तमस भी कर सकते हैं। वो भैरव भी हो सकते हैं, वो काले भी हो सकते हैं, लाल भी हो सकते हैं और सफेद भी हो सकते हैं। सब एबिलिटी है उनके अंदर। वो भोले भी बन सकते हैं, पूरा सत्व, मतलब बुद्ध से भी ज्यादा सत्व हो कि भाई मैं पूरा भोला हूँ, मैं पूरा टाइम का मास्टर हूँ, बट फिर भी मैं इतना इनोसेंट हो सकता हूँ कि तुमको आइडिया ही नहीं होगा कि भाई टाइम मेरे हाथ में है। ओवैसी ब्रदर्स के बयान राजनीति का स्तर गिरा रहे हैं। और रजस तो है ही, मतलब उनका नटराज और ये सब पूरा कि मूवमेंट के अंदर भी पूरी मास्टरी मेरी ना, समेत पीठाधीश्वरों ने ओवैसी और तमस भी उनका है ही पूरा, सारी डार्क साधनाएं जैसा तंत्र मंत्र करना सब पूरा, मान लो किसी को मारना है, संहार करना है, और वीरभद्र को भेज के सबको मार देना है, सीधा सफाई कर दे रही है। बाकी भी लाइक भैरव को जैसे दारू पीती है तो दारू तमस को भी उनको बैलेंस करना आना पड़ेगा, भांग को भी बैलेंस करना आना पड़ेगा, कि हर तमस की चीज को भी वो कंट्रोल कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो उनका बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री को भी बेसिकली सारी एबिलिटी होनी चाहिए। सुनो ओवैसी, आप 15 मिनट के लिए हम 5 मिनट के लिए फाइनली तो दोनों ये शिव बनेंगे ना, मतलब तो अभी तो मैं जैसे एनर्जी बॉडी बना रहा हूँ उसकी ना, जैसे आपने ध्यान निका की एनर्जी बॉडी बनाई है वैसे ही समझ में आ गया ना मेरे को प्रिंसिपल क्या है उसका कैसे बनाते हो वाली एनर्जी बॉडी। बस एक लाइक कोई एक शरीर इतनी साधना कर ले कि वो मेरे को देख पाए शिव, इतना ही चाहिए उसके बाद तो मैं उसको शक्ति बुला दूंगा। मेरे को किसी से पहलवानी करना है तो सरेआम खुले मैदान में बात करने का प्रयास करो। मतलब उनको बेसिकली सारे फॉर्म ऑफ एनलाइटनमेंट मास्टर करने पड़ेंगे ना, कि हर एक फॉर्म से एनलाइटनमेंट हो सकता है, हर एक तरीके से वो सारे तरीके मास्टर करने पड़ेंगे जितने तरीकों से हो सकता है। उससे शायद ही मुस्लिम समुदाय उनके साथ आए, लेकिन साधु संत तो इनके खिलाफ। तो वो माँ का यही तो है, तुम पूरा शिव पार्वती संवाद देखो ना, पूरा जो विज्ञान भैरव तंत्र है वो क्या है, शिव सिखा रहे हैं उनको कि भाई देखो ये इतने तरीके हैं, देखो ऐसे तरीका होता है, ये तरीका होता है। वो किसी और को थोड़ी बता रहे हैं, जबकि उन्होंने किसी सप्तऋषियों को या किसी को भी नहीं बताया डायरेक्टली, सिर्फ उनको बताया डायरेक्टली। मतलब डायरेक्ट गुरु वो सिर्फ उन्हीं के बने। साधुओं का कहना तो यहाँ तक है कि अगर ये दोनों भाई नहीं मानेंगे तो शस्त्र उठाने में। उसमें भी जैसे जब माँ फिसल जाती है कि हाँ ऐसे ऐसे कैसे तुम बोल रहे हो, अरे तुमने पहले समझ में आ गया था कि ये शिव है, फिर तुम फिसल क्यों रहे हो वापस से कि 112 ही तरीके होते हैं। भाई इस बंदे ने सब मास्टर किया होगा तभी तो बोल रहा है, मतलब वो थोड़ा फिर वही है ना अहंकार वाला जो चीज वो आ जाती है। तो इसकी वजह से पार्वती की भी पूरी साधना होती है कि हाँ अब तुमको ये पेशेंस नहीं सीखा तुमने ना,
अब तुम जाके आओ, जाके पेशेंस सीख के आओ। या अब तुमने एकाग्रता नहीं सीखी, तो अब इस जन्म में जाके तुम एकाग्रता सीख के आओ। ये चूंकि शिव पूरा कर्म के हिसाब से करते हैं ना हिसाब किताब, उनको मतलब ही लिया है भाई, देव दानव कुछ लिया है, जिसने जैसा काम किया उसको वैसा मिलेगा, डन। मेरे को सृष्टि के बैलेंस से मतलब ही लिया है। वो विष्णु जैसे ट्रैप पे नहीं फंसते ना कि मुझे बैलेंस करना है, चलाना है, मुझे क्या मतलब है, जिससे जैसा कर्म किया है वैसे कर देते ना मतलब। खत्म भी हो जाएगी सृष्टि तो भी तो मैं तो रहूंगा ना, मैं तो शिव हूँ। उनका यही होता है कि मैं तो शिव हूँ, मुझे क्या मतलब है, मैं तो शून्य में ही बल्कि रहता हूँ, तो मेरे लिए तो और भी बढ़िया है, शून्य हो जाए सब कुछ तो। सनातन धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए बड़ा खतरा लग रहे। हिंदुओं के पाप से उनका गुस्सा झलकने लगा, लेकिन अब यह आक्रोश इतना बढ़ चुका है महादेव, गए जाने वाले साधु संत शस्त्र उठाने की चेतावनी देने लगे। अगर कोई अशांति से समझने की कोशिश करता है तो अशांति में हमारे यहाँ शास्त्र भी है, शस्त्र भी है। तो शस्त्र में जो है उद्धार करने की भी देर नहीं है। तो अब तुम देखोगे देवी के 9 अवतार में भी बेसिकली मैस्कुलिन फेमिनिन का जो पेयर है, वो भी पेयर भी अपने आप में साथ में इवॉल्व हो रहा है। हैदराबाद में रहता है, वहां पर बोलता है, वो वापस जाके अपने गढ़वे में घुस जाता है। अगर तेरी इच्छा हो, बट वो एनलाइटेंड लोग है, मतलब बिना एनलाइटनमेंट के तो तुम इवॉल्व हो ही नहीं सकते, क्योंकि बिना एनलाइटनमेंट के तो पार्वती माँ को भी पहले एनलाइटनमेंट तक तो खुद अकेले ही साधना करनी पड़ी थी ना, क्योंकि वो त्याग तो देखा जाएगा ना पहले ही। यहाँ पे तो लोग पहले ही ट्विन फ्लेम बना के बैठे हुए हैं, भगवान को कॉपी कर रहे हैं मतलब। ट्विन फ्लेम, विंड फ्लेम, ये सब क्या होता है भाई ट्विन फ्लेम? एनलाइटमेंट की जर्नी अलोन जर्नी होती है, कोई सीकर किसी के साथ हो ही नहीं सकता। या तो वो है तो किसी गुरु के साथ होगा डायरेक्टली, गुरु उसकी ट्विन फ्लेम बनेंगे ना, किसी सीकर की ट्विन फ्लेम गुरु बनेंगे। तुम किसी लाइक ऐसे ही मेल फीमेल के पेयर में ट्विन फ्लेम बना के बैठे हुए टाइम पास कर रहे हो, तुमको टाइम पास ही करना है तो गृहस्थ जीवन जियो ना, फिर गृहस्थ जीवन जी के कर्मयोग करो, कर्मयोगी सिद्ध बनो। तुमको कर्मयोगी सिद्ध भी नहीं बनना है, तुमको कर्म में इंटरेस्ट ही नहीं है और तुमको फिर बाकी नाटक करते रह रहे आपस में साथ में, टाइम पास करना है बेसिकली बस। संत समाज आप देख रहे हैं ना, कौन कौन से संत मैदान में आ गए। कितने सारे कर्मयोगी सिद्ध हैं। और इसके बाद ओवैसी ब्रदर्स की क्या हालत है, आज आपको दिखा, क्योंकि एक एक कर तमाम सवाल सबके जहन में आ रहा है। क्रिया योगी सिद्ध भी बन सकते हो, जैसे मैंने इनको बोला स्पोर्ट्स पर्सन को कि भाई तुम टेस्ट दो मेरे को, क्रिया योगी सिद्ध बनो तुम। महाराष्ट्र में जैसे विन्यासा फ्लो ये सब करते हैं, तो वो कोई स्पोर्ट्स पर्सन क्या करता है, वो भी तो वही कर रहा है, विन्यासा फ्लो ही कर रहा है। तैयार है वोट करने के लिए, सिर्फ 11 घंटे बाकी है, जब वोटिंग होगी ईवीएम में किस्मत लॉक हो जाएगी प्रत्याशी को। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जाते जाते कुछ ऐसा रूप ले लिया है कि आक्रामकता के स्वर उठ तो टेस्ट दो, विराट कोहली का टेस्ट होगा। क्या तुम सिर्फ प्रेजेंट में रह के, सिर्फ उस बॉल की मूवमेंट को देख के प्रेजेंट में ऑब्जर्व कर करके और उस बॉल का रिप्लाई, उसका एनर्जी को डायरेक्टली बाउंस बैक कर सकते हो फिर से उन्होंने विदाउट योर कार्मिक मेमोरी, विदाउट योर पास्ट मेमोरी? महाराष्ट्र की राजनीति ने दैट इज क्रिया योगा नो, कि तुम मोमेंट के अंदर पूरा बैलेंस बना सकते हो क्या? देख रहे हैं ना, देखिए कैसे हाथ में बंदूक, साधु संत गुस्से में तो इन सब का जरूरी नहीं है ना कि ये सब कोई ट्रेडिशनल तरीके से ही हो, ये सब चीजें कर्मयोग में भी हो सकता है। तुम अपने कर्म के प्रति इतना वो हो जाओ कि हाँ क्या मेरे को ये स्पोर्ट्स में सिर्फ इसी के, अब ये सब क्या थे, समुराय और ये सब जो जूडो कराटे सीखते हैं, शाओलिन मॉन्क्स, ये सब क्या है? संतों ने भी ये सब फाइटर कैसे है? ये सब वही तो है शस्त्र निकाल कर कि तुम फाइट भी कर सकते हो, हार पार की चुनौती सुना। तुमने उस किसी भी चीज को तुम कर सकते हो, लाइक पूर्ण तरीके से करोगे, प्रेजेंट में रहना सीखना है तुमको ना बेसिकली। हैदराबाद में ऐसे दोस्त है, तो यदि तुम मोमेंट में प्रेजेंट में रह सकते हो तो तुम क्रिया योगी सिद्ध हो जाओगे। सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का काम करते हैं। तो जो पागल हो जाता है उसे गोली मार दी जाती है शासन प्रशासन के द्वारा। आपको वही ना, ये वाली चीज समझो ना आप, तब आपको समझ में आएगा कि बिना आश्रम के इन सब के भी
तुम लाइक लाइफ को भी तुम ऐसे देख सकते हो आश्रम की तरह, पूरी लाइफ को। ये गृहस्थ आश्रम ये सब क्यों बनाए हैं? 4 आश्रम ही तो हैं ये, क्यों बोलते हैं इनको आश्रम? इसलिए तो बोलते हैं कि वो अपने आप में आश्रम हो, वो जीवन को ही आश्रम फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है विष्णु ने, कि भाई यहाँ से भी तुम एनलाइटन हो सकते हो, कर्म योगी भी, तुमको साधना वादना की जरूरत नहीं है। मतलब अर्जुन को भी वो कर्म योगी बनाना चाहता था ना कृष्ण, बट अर्जुन भी फिर भी बार बार डाउट कर रहा है भगवान के ऊपर। वो बोल रहा है कि तू बस अपना पूरा मेरे पे विश्वास रख और पूरा तीर पे ध्यान दे कि तेरी वो ऊर्जा कैसे खींच रही है और वो कैसे जा रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ विराट कोहली को कि भाई तू बाकी सब छोड़ पीछे वाला, तो सिर्फ ये देख कि वो बॉल तेरे साइड आ कैसे रही है और एग्जैक्टली तेरा रिएक्शन उसके हिसाब से होना चाहिए। मतलब ये बोलते हैं ना उसमें कि मेरिट बेसिस पे, लाइक बॉल की मेरिट बेसिस पे तेरे को एक्ट करना आना चाहिए हर एक टाइप की बॉल के ऊपर, विदाउट कार्मिक मेमोरी, विदाउट मसल मेमोरी, कि हाँ तूने पहले ये वाला शॉट मारा हुआ था तो इस ऐसी बॉल आएगी तो अपने आप वैसा शॉट आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम तो फिर तो पास्ट मेमोरी यूज कर रहे हो, कार्मिक मेमोरी यूज कर रहे हो। मोदी ये कर्मयोगी सिद्ध है ना, मोदी कर्मयोग सिद्ध कर दिया उन्होंने, वो उनकी साधना ही तो है, पूरा जीवन तपस्या ही तो है वो। उसने अपने कर्म को अपनी तपस्या बना लिया। तो पूरा गृहस्थ आश्रम में बहुत सारे लोग एनलाइटन हो सकते हैं, तो आपको ऊपर से फिर अब आश्रम को ऊपर से देखना है, आप पूरे वर्ल्ड को, कि अब मैं ऊपर से देख के बिना डायरेक्टली आश्रम बनाए और मैं ऊपर से करूँगा, तब आपको फिर ये राम अवतार इन सबके फॉर्म में वापस आना पड़ेगा। क्योंकि अब आप सिर्फ एक आश्रम को नहीं देख रहे हो आप सिर्फ ये जो ऋषि मुनि वाला जो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आश्रम स्ट्रक्चर है सिर्फ उसको नहीं देख रहे हो, उसको भी देख रहे हो, उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आपको राम बन के, कि हाँ वहाँ पे कोई दुष्ट आ रहा है तो उसको भी मारना पड़ेगा। बट आपको फिर गृहस्थ आश्रम में भी सेट करना पड़ेगा एग्जाम्पल, कि देखो कर्म यदि किया जाए तो कर्मयोगी ऐसे बना जा सकता है, तभी फिर आपको फॉलो करेंगे ना आप, भाई लक्ष्मण और भरत ये सब, कि हाँ भाई वो भी कर्मयोगी थे ना, भरत ने भी कर्मयोगी किया ना कि भाई देखो मेरे को ड्यूटी दिया है, मैं पूरा निभाऊंगा, बट मैं बिल्कुल सेल्फलेस तरीके से निभाऊंगा। तो आपकी जो चप्पल है उसके हिसाब से मैं रखूंगा, और मैं जैसे आप हट में रह रहे हो मैं भी हट में ही रहूंगा, वहां से ही चलाऊंगा राज्य। तो कर्मयोग सिद्ध किया ना उसने, काम किया उसने, तो ऐसा तो है नहीं कि बैठ के कि वो क्रिया कर रहा है या मंत्र जाप कर रहा है। तो वो एग्जाम्पल कहाँ से आया? लेकिन वो एग्जाम्पल राम के एग्जाम्पल से आया ना, कि राम ने उनको दिखाया कि गृहस्थ आश्रम में भी तुम कर्मयोगी सिद्ध कैसे हो सकते हो। तो आपको उस लेवल पे आश्रम ऑपरेट करना पड़ेगा फिर संसार का, कि वो है विष्णु होना, मतलब कि डायरेक्टली तुमको सिखा नहीं रहे हो, तुम इनडायरेक्टली सिखा रहे हो, तो टोटल ऊपर से मैनेज कर रहे हो। ये स्टेजेस ही है ना, 4 जो आश्रम थे, कि बेसिकली या तो तुम जनरली ब्रह्मचार्य के उसमें भी उसमें एनलाइटन हो जाने चाहिए, कि गुरु तुमको सिखाते और तुम 22 साल में एनलाइटन ही हो जाओ, 20-22 साल जो भी उसका वो गुरुकुल सिस्टम है कि स्टार्टिंग वाला पार्ट जो है उसमें तुम एनलाइटन हो जाने चाहिए। बट तुम फिर भी नहीं हुए, इससे अगर तुम्हारी डिजायर बची हुई है तो तुम गृहस्थ में जाओगे। तो गृहस्थ में अब तुम इस तरीके से एनलाइटन हो सकते हो, वो पूरा आश्रम बना हुआ है, टोटल उसको आश्रम माना गया है। और फिर भी नहीं हुए, फिर तुमको छोड़ना पड़ेगा सबको, फिर तुमको थोड़ा साधु की तरीके से जीना पड़ेगा वापस से, तो वानप्रस्थ में जाओगे। फिर भी नहीं हुए, फिर तुमको पूरा ही छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। तो पूरी लाइफ को ही आश्रम की स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया ना। आप उसको मास्टर करो ना, कि लाइफ की स्ट्रक्चर को ही कैसे आश्रम की सिस्टम में बना सकते हैं।
इंस्टेड ऑफ टीचिंग लाइक डायरेक्ट किसी का सामना करना कि हाँ ये हठयोग है, क्योंकि वो तो फिर गुरु लेवल तक ही रह जाएगा ना, विष्णु लेवल तक नहीं पहुंचेगा वो फिर। तो सरेआम खुले विमान में बात करने का प्रयास करे और बातों से कुछ नहीं होता है। मतलब ऐसा गुरु होना कि कृष्णा की तरह की गीता दे के चला जाए और वो गीता सालों सालों तक लोगों को एनलाइटन करती रहे। समझ रहे हो? शायद ही मुस्लिम समुदाय उसके साथ आए, लेकिन साधु संत तो इनके खिलाफ आक्रोशित स्वर में खड़े हो गए। सब टाइप के लोगों को एनलाइटन कर दे, और जिसको क्रिया योग करना है उसको भी, जिसको कर्म योग करना है उसको भी, सब लोगों के लिए मैनुअल बना के चला जाए वो। और वो एग्जाम्पल भी जी के दिखाए कि सारे योग कैसे किए जा सकते हैं अपने लाइफ के अंदर, और उस तरीके से वो गुरु बने। वो गुरु डायरेक्टली गुरु ना बने, बट वो गुरु ही है, मतलब समझ रहे हो? बट वो तुमको कर्म कर करके दिखा रहा है, लाइव एग्जाम्पल जी के दिखा रहा है। तो आपको जी के दिखाना पड़ेगा ना कि लक्ष्मी के साथ रह के भी तुम बिजनेस करते हुए भी तुम कैसे एनलाइटन रह सकते हो। तो बाकी तो फिर जो हमारा जो वर्ण व्यवस्था है उसके अंदर भी तो होना चाहिए ना। जैसे क्षत्रिय लोग हैं वो क्रिया से एनलाइटन हो सकते हैं ना, क्रिया से या हति योग से एनलाइटन हो सकते हैं वो। 15 मिनट नहीं, हम आपको 15 दिन देते हैं। सांप को घर में घुसता है तो उसका सर फोड़ा जाता है। 5 मिनट में आपका काम तमाम होने के लिए ब्राह्मण लोगों को ज्ञान योग से एनलाइटन होना पड़ेगा। ब्राह्मण का मतलब ही ज्ञान है, तो उसमें उसका आपका उसके लिए आपको पूरा सांख्य योग मास्टर करना पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे ज्ञान योग से मास्टर कर बताओगे ना उसको। क्योंकि सांख्य योग के अंदर ही ज्ञान योग का कंक्लूसिव प्रूफ है। क्योंकि सांख्य योग लाइक हर एक चीज को नंबर में कन्वर्ट करने की एबिलिटी है, हर एक चीज को। जब वो एबिलिटी आ जाएगी आपके अंदर, तब वो बेसिकली जो भी ब्राह्मण होगा आप उसको पास कर सकते हो ना कि हाँ तू सांख्य योग में पास है, डन। तो शास्त्र में जो है उद्धार करने की विधि ज्ञान योग और सांख्य योग सेम ही है। वो ज्ञान उसको वो नंबर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसलिए वो लग रहा है कि वो ज्ञान है। साधु संत ओवैसी ब्रदर्स के खिलाफ शस्त्र लेकर खड़े हैं। उनका कहना तो यहाँ तक है कि हैदराबाद के असली ज्ञान तो वही ज्ञान है ना, सांख्य क्या है, ज्ञान ही असली ज्ञान है। क्या औकात है, क्या विसात है, ये जो हैदराबाद में रहकर वहाँ पर बोलता है, वो वापस जाके अपने दड़बे में घुस जाता है। अगर तेरी इच्छा हो तो तुझे केवल हैदराबाद के हिंदुओं से निपट के बता दे। संदीपनी आश्रम के मुख्य पुजारी योग अभ्यास से तो यहाँ तक अच्छा, ओवैसी ब्रदर्स हल्के में ना ले। जरूरत पड़ी तो आधार पर संत समाज को उतरना पड़ेगा। शास्त्र के साथ शस्त्र का उपयोग भी बहुत अच्छी तरह क्लियर है ना, लाइक सिस्टम मैंने जो समझाया है वो सही तरीके से समझाया है ना। मतलब इसमें कोई, लेकिन मैं सांख्य से समझाता ना मैं। के मानेंगे, हम खुली चेतावनी देते हैं। अब ये लड़ाई ओवैसी बंधुओं के 15 मिनट पर से साधु संतों के 5 मिनट पर आ गई। संत समाज भी नशा से प्रिय होता जो बिजनेसमैन है उनको कर्मयोगी बनना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो लक्ष्मी की उसमें फंस जाएंगे ग्रिड के अंदर। ये साधु संत को बर्दाश्त नहीं। इसलिए तो देश तो जो तीसरा जो वर्ण है ओवैसी ब्रदर्स के विरुद्ध उसको कर्मयोगी बनना पड़ेगा ना, जिनका बिजनेस चलाने का काम है। जैसे टाटा थे कर्मयोगी, संत समाज ये सारे बिजनेसमैन तो खर्चे आजकल के। भक्ति को लेकर कह रहा है कि अब 5 मिनट दीजिए और सारी तो जितने भी जो 4 वर्ण जो थे वो इसके हिसाब से बने हुए हैं ना, कि तुम वो चीज कर भी पाओ और फिर भी तुम स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का तरीका रहे तुम्हारे पास, या एनलाइटेड होके भी तुम वो चीज कर पाओ। सवाल सबके जहन में आ रहा है कि बार-बार कृष्ण ने वही बोला ना कि पहले एनलाइटन हो फिर जिंदगी जियो। महाराष्ट्र में पोलिंग बूथ तैयार हो चुका है और आपको बता दें कि वोटर तैयार है वोट करने के लिए। फिर तुम कुछ भी करोगे बैलेंस में ही करोगे। 5 घंटे बाकी और फिर लास्ट में जो चौथा वर्ण है जिसको शूद्र बोला गया है, इस मत 9 हो जाएगी प्रज्ञा की। लेकिन
उनके लिए उनको भक्ति योग मास्टर होगा ना, उनकी भक्ति टेस्ट होगी कि देखो भाई तुम गरीब हो, तुमको भगवान ने कम दिया है, तो क्या तुम स्टिल ट्रस्ट करते हो कि भगवान ने तुमको सही दिया है? कि भगवान कभी अन्याय नहीं करते हैं, भगवान न्याय ही करते हैं। तुम भगवान की बनाई हुई सृष्टि से खुश हो कि नहीं हो? उनकी भक्ति टेस्ट होगी ना। इसके बाद तो महाराष्ट्र की राजनीति ने एक अलग ही चिंगारी पकड़ी दर्ज। लेकिन अब इसमें बड़े बड़े संत ज्यादा साधुओं की एंट्री हो गई। देख रहे हैं ना, देखिए कैसे आपके बंदूक साधु संत गुस्से में भरे हुए बैठे हैं और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ जूनियर। जब आप ये पूरा समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि ये जो तरीका है वो बहुत ही लिमिटेड तरीका है और बहुत ही इनफेक्टिव भी है। लाइक मैंने आपको बताया ना क्यों इनफेक्टिव है ये तरीका, क्योंकि गुरु का मतलब ही होता है कि वो डायरेक्ट नॉलेज के लिए आ रहा है। गुरु का मतलब ही होता है कि हाँ तुम डायरेक्टली उस एनलाइटेंड बंदे से सीख रहे हो। जंगल से गुजरता है तो सुअर चिल्लाते रहते जो लोग हैं ही नहीं, उसमें इतने सारी चीजें हैं, वो लोग यदि आपके नाम पे दूसरों को सिखाएं, ये नहीं हो सकता ना। सिस्टमेटाइज नहीं कर सकते उसको आप, जबकि गुरु का मतलब ही है डायरेक्ट प्रेजेंस। मतलब उसे गोली मार दी जाती है शासन प्रशासन के द्वारा। फिर तो आप फिर वो वेलबींग वाले उसमें चले गए ना, कि फिर आपका फोकस ये नहीं है ना कि सबको एनलाइटन करने का, आपका फोकस है कि हाँ मैनेज करने का। तो वो मैनेज करने का जो आपकी जो डिजायर है ये अभी, यही आपको विष्णु के फॉर्म में फिर इनकारनेट होना पड़ेगा। जब विष्णु मतलब मैनेज करने की टेंडेंसी बची हुई है, बैलेंस करने की, कि मैं बैलेंस कर दूँ सब चीज़ों को, चलाता रहूँ मैं, आगे चलाता रहूँ इसको किसी तरीके से। नहीं तो आर या पार वाला डिसीजन होता है ना, कि यदि तुम लोगों को वो नहीं देते ना, कोई भी क्रच नहीं देते हो कि जिससे वो पकड़ के बंध जाए। मतलब बातों से नहीं, अब तो मैदान पकड़े। हमारे यहाँ शास्त्र भी है और शस्त्र भी। तो पूरी हैदराबाद के हिंदुओं से ही ये कह रहे साधु संत कि खाली हैदराबाद बहुत सारे लोगों को मारा ना मैंने। मैं टाइम को भी रिवर्स कर सकता हूँ ना। आज एक बंदी को मैंने पूरा 6 चक्र एक्टिवेट करा दिए, फिर डेस्टिनी ने उसको बुला लिया, उसका सहस्रार एक्टिव नहीं हुआ, सहस्रार एक्टिव नहीं हुआ। इसका मतलब अब क्लैरिटी नहीं है पूरी, नॉलेज तक क्लैरिटी है, बट वो सबसे बड़ा ट्रैप है अहंकार का। फिर वो मेरे को ही जिसने उसको पूरा देवी बनाया है वो मेरे खिलाफ ही हो गई। मतलब तो मैंने उसको उल्टा कर दिया लाइक जितनी पावर मैंने दी है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब जा, मैंने तेरे को देवी बनाया था, अब मैंने तेरे को बिच बना दिया है, क्योंकि तू बिच ही है, कि जो तेरे को सिखा रहा है तू उसी को गाली दे रही है सीखने के बाद भाई। इसलिए मैंने पहले उसके पैर भी पकड़ लिए थे ना, मगर देख मैं तो शिव बन सकता हूँ, मैं तो पूरा झुक सकता हूँ, बट तू फिर वो मेरी बात नहीं काट रही है। तो कहा बेटा फंस गई फंस गई। इन लोगों को ये नहीं समझ आता ना कि मैं टाइम को भी उल्टा कर सकता हूँ। मतलब टाइम पे कंट्रोल है मेरा। तो जो चीज़ पहले हुई थी उसके बाद में करा सकता हूँ कॉन्शियसनेस में, ऐसे कि ये बाद में हुई थी, जो बाद में हुई थी उसको पहले कर सकता हूँ कि हाँ ये पहले हुआ था। किसके लिए किया ना उसने? वो लड़के के लिए, बेसिकली एक लड़के के चक्कर में उसने भगवान को नीचे दिखाने की कोशिश की, जिसने भगवान ने उसको सारे 6 चक्र एक्टिवेट किए। तो मैंने उसको बोल दिया ना कि सही है, तो इसी टेंडेंसी में जा तू, फिर तेरे को नेक्स्ट बर्थ के अंदर लाइक डॉग्स के अंदर फीमेल डॉग बनना पड़ेगा। फीमेल डॉग का मतलब वही होता है कि अब कोई भी लाइक मेल डॉग आके उसके साथ सेक्स कर सकता है।
हाँ सही है, तेरा कर्म ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं। लेकिन न्याय के हिसाब से करना पड़ेगा ना, आपको भी ये समझना पड़ेगा कि ये बिल्कुल ये लाइक बैलेंस के हिसाब से होता है ये। जो टेंडेंसी जिसकी है उसको उसी योनि में भेजना है। इस बार जब आप बैलेंस बनाओगे आगे तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि जो टेंडेंसी है उसको उसी योनि में भेजना है जहाँ पे वो टेंडेंसी ही एग्जैक्टली पूरी हो। बाकी चीज़ों में फिर क्यों दखलंदाजी कर रहे हो ना तुमको सिर्फ वही चीज़ यदि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है तो पहले उसको पूरा करके आओ। तो उसको उसको पूरा कर लो पहले बैठ के उस वाले इस योनि में कि हाँ देश में रहने वाले वो सपोले हो, मुगल सपोले हो, 800 साल मुगलों ने राज किया है, सनातन को खत्म नहीं कर पाए, हिंदुओं को खत्म नहीं कर पाए, तुम 15 मिनट में कर दोगे। साधु संत सीधे और साफ शब्दों में अकबरुद्दीन और असदुद्दीन को खुला चैलेंज ये रिपीट क्यों हो रहा है ये, कैबिनेट का सामना कुछ नई चीज़ बताओ तो भी। करने का दावा ठोक रहे हैं। सुनो ओवैसी, Deal is locked, babe. I'll see you at the fest. Khalistani terrorist Gurpatwant Singh Pannu threatens India again, claims that they will target Hindu temples, including the Ram Mandir in Ayodhya, on the 16th and 17th of November. The threat video was reportedly recorded in Brampton, Canada. Last month, Pannu had warned passengers against flying on Air India flights. Big relief for Japanese. कर रूसी सेना ने इसका संकेत भी दे दिया। उसको मैंने वापस कर दिया ना, उसको मैंने बोला कि ये जिस जिस लड़के के लिए तूने किया ना, ये लड़का ही तेरा रेप करेगा, जा। ये लड़का ही तेरे को फील कराएगा कि बीच होना क्या होता है। तो तुम बेसिकली शिव होने का मतलब यही है ना कि तुम सिर्फ उस एक्ट को राइट या रॉन्ग देखोगे ही नहीं, तो सिर्फ उसको बैलेंस कर दोगे बस। तुमको सिर्फ एनर्जी बैलेंस करनी है, जिस टाइप की एनर्जी आई उसी टाइप की एनर्जी भेज दे वापस, बस। सही और गलत से पार होना इतना आसान नहीं है ना, सही और गलत से पार होना बहुत मुश्किल है। सही और गलत से पार होना मतलब कि तुम एक्चुअली में देख ही नहीं रहे हो कुछ भी, उस चीज एक्शन को उस एक्शंस के रूप में देख ही नहीं रहे हो। तो तुम ये देख रहे हो कि ये एनर्जी अब ऐसी थी, इस एनर्जी ने मुझे इस टाइप की एनर्जी भेजी है, तो अब उस एनर्जी का तुम रिफ्लेक्ट कर दोगे कि अच्छा ये वाली एनर्जी का काट ये है, ताकि शून्य में रहो तुम टोटल हमेशा। और उसने मेरे को एनर्जी भेजी कि हाँ तुमको मैं गुरु बोल रही हूँ, तुमको मैं भगवान बोल रही हूँ, और लेकिन ये लड़का जो आसुरी प्रवृत्ति का है इसको नहीं छोड़ूंगी मैं। तो मैं बोला ठीक है, तो तुम आसुरी प्रवृत्ति देखो ही पहले कि एक्चुअल में क्या होती है आसुरी प्रवृत्ति। तुम उसको कॉन्शियसली तुम भाई ऑब्जर्व नहीं किया ना तुमने अभी तक, तो तुम ऑब्जर्व करो फर्स्ट हैंड चाहो, और तुम उसके अंदर शिव देख के दिखाना। फिर यदि तुम्हारे अंदर एबिलिटी है तो तुम उसके अंदर शिव देख के दिखा देना फिर कि हाँ ये भी शिव नहीं कराया था। उसके अंदर भी तुम शिव देख के दिखा दोगी तो तुम पास हो जाओगी। बट तुम हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि तुम उस चेतना में पहुंची नहीं हो। तारा का मंत्र दिया था मैंने उसको, वापिस ले लिया मैंने। बोला ये मंत्र डिस्टॉर्ट कर दो, उसके माइंड में होना ही नहीं चाहिए, ये आएंगी नहीं तारा देवी जो वो बुलाएगी। इन लोगों को क्या लगता है यार, जो सिद्धि दे सकता है वो ले भी तो सकता है यार। मतलब टाइम तो मेरे हाथ में ना, देना लेना तो टाइम में होता है, टाइम तो मेरे हाथ में है।
मैं वचन दे सकता हूँ तो मैं वचन को झुठला भी सकता हूँ। क्योंकि तुमने अपना वचन फॉलो नहीं किया ना। मैं तुमको बोला था पूर्ण सरेंडर करने के लिए कि तुम मुझे भगवान मानो, तुम तो मुझे भगवान मान ही नहीं रहे हो। तुम तो मेरे सामने किसी दूसरी मेरी क्रिएटिव फॉर्म को, जो फॉर्म है कि जो मैंने क्रिएट किया है उसके साथ लाइक उसमें अटैचमेंट में बैठी हुई हो। मैंने देवी को तो भगवान के साथ बैठना चाहिए ना। या तो तुम मुझे भगवान मानते ही नहीं, या तो तुम मानते ही नहीं कि मेरे को सारा कंट्रोल है। वो वही है ना अहंकार। सहस्रारा नहीं खोला ना, उस बंदे ने उसको डिस्टर्ब करके बुला लिया। जब मैं खोल रहा था चक्रा, तो चक्कर के बाद उस बंदे ने डिस्टर्ब कर दी उसके वो, जबकि वो मना भी कर सकती थी आई डोंट केयर। क्योंकि सहस्रारा ऊपर वाला मतलब क्या भाई, तुमको मोक्ष मिल रहा है यार, मतलब अब उससे भी इम्पोर्टेंट कोई चीज है क्या मोक्ष से भी? मतलब सबसे अल्टीमेट चीज मिल रही है तुमको, बट तुम फिर भी अटैच्ड हो कि हाँ मेरे को जॉब करना है, मेरे को ये पैसे कमाने, मेरे को ये चाहिए, मेरे को चाहिए। तो इसका मतलब वो चीज तुमको ज्यादा चाहिए मोक्ष से। क्योंकि तुम समझे ही नहीं हो ढंग से चीजों को। ऐसे तो मैं काट निकाल लिया ना मैंने, क्योंकि पहले मैंने उसे हाँ बुलवा लिया था। तो चाहे वो बाद में डिसोबीडियंस भी करे, बट क्योंकि उसने हाँ बोल दिया था, तो अब मैं उस चीज को उल्टा कर सकता हूँ। पावर आ गई ना मेरे पास। मैं तो उसके पैर भी टच कर दिए थे कि देख मैं तो पूरा शून्य होने के लिए तैयार हूँ। अब भगवान किसी के पैर टच कर रहे हैं तो देवी को भी देवी की तरह चलना पड़ेगा ना। मैंने तो उसको पूरा देवी माँ का दर्जा दिया ना, पैर छुके। जबकि जब मैंने उसका चक्र एक्टिवेट कराए थे तो उसने उस टाइम पे पैर नहीं छुए थे मेरे, क्योंकि उसके अंदर नहीं आया वो चीज। क्योंकि वो वही है ना, थर्ड आई तक रह गई ना वो, अजना चक्र तक एक्टिवेट हो पाए। टाइम में बंधी हुई है ना, जो कि वो फिर भी टाइम को काटेगी तब जाके वो ऊपर सहस्रारा एक्टिव होगा ना। थॉट में ही अटक गई वो वहीं पे कि आगे क्या होगा, तो वो फिर उसमें अटक गई फिर पूरा तरीके से। तो मैंने बोला कि ठीक है सही है, और ऊपर से फिर वो मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रही है। मतलब मैं उसको बुला रहा हूँ नाम लेके, आ नहीं रही है भाई। मतलब क्या चक्कर है ये? मतलब मेरे से भी बड़ी चीज है क्या? मतलब तुमको मैंने दिखा दिया कि मैं भगवान हूँ, कि मैं तुम्हारा डायरेक्टली सारे चक्र एक्टिवेट करा सकता हूँ। तुम बकचोदी कर रहे हो मेरे सामने। मैंने तुमको दिखा दिया कि समय क्या है। तुम समय के परे नहीं देखा तुमने, ठीक है, बट मैं तो समय के परे भी देख चुका हूं ना कि समय के परे क्या है। आज पूरे दिन टेस्ट दिए ना मैंने, शिव के पूरे टेस्ट दिए, सारे दिन टेस्ट दिए भाई। परीक्षा में परीक्षा हुई आज मेरी, सांख्य योग की परीक्षा की। अच्छा इसको नंबर में कन्वर्ट करके दिखा, इस चीज का नंबर में कन्वर्ट करके दिखा, इस चीज का नंबर में कन्वर्ट करके दिखा। हाँ चलो ठीक है ये पास। अच्छा अब सारे अपना चक्र एक के बाद एक बार एक्टिवेट करके दिखा और बता इसको कि हाँ अब ये वाली चीज क्या हो रही है, ये वाली चीज कैसे हो रही है, ये वाली चीज कैसे हो रही है। मैन्युअली लाइक किसी भी मोमेंट में तू कर सकता है कि नहीं कर सकता। अटेंशन को अब अंदर मूव कर, अब प्रत्याहार तू मैन्युअली कर सकता है कि किसी भी मोमेंट पे। चीट शीट बना रखे थे ना मैंने, इसलिए पहले चीट शीट बना देव का एग्जाम है महादेव का। ये अपने अस्त्र शस्त्र बना लेते हैं कि इस वाला असुर आएगा तो इसको ऐसे मारना है,
कामदेव आएगा तो तीसरी आंख खोल ली है। उसके हिसाब से मैंने चीट शीट बना के रखी ना, बोले लाइक तीसरी आंख खोलने का मतलब वही है ना, जैसे कामदेव आया तो बेसिकली जो अट्रैक्शन टुवर्ड्स ब्यूटी होता है वो तो बहुत ही टेम्परेरी चीज है ना यार। मतलब जैसे तुम सिर्फ वो उस औरत को यदि तुम उस यौवन में ही पसंद कर रहे हो या उसको उसकी कलाओं में पसंद कर रहे हो, तो मान लो उसके पास कल को कला नहीं हुई, कल को अपाहिज हो गई, कल को वो डिसफिगर्ड हो गई, तो तुम छोड़ दोगे उसको? तो क्या प्यार हुआ फिर वो? ये थर्ड आई खोलना ही है ना। थर्ड आई खोलना मतलब कि टाइम के अंदर तुम उस चीज की इवोल्यूशन देख सकते हो। यदि ये स्टोरी इस साइड चली गई तो क्या होगा? तो क्या वो प्यार है? कल को वो पूरी बुढ़ी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो कुछ कुछ खूबसूरती नहीं बचेगी, तो क्या तुम प्यार कर पाओगे उसको वैसे ही? कल कल देखा इसमें क्या बोला मैंने, कल को, तो ये कल क्या है? ये टाइम में ही प्ले हो रहा है। तो थर्ड आई खोलना मतलब कि जो टाइम के अंदर देख लेते हो प्रोग्रेशन। यार ये तो चीजें ऐसी ही होती है। इसमें फिर लाइक टेम्परेरी उस चीज के प्रति अट्रैक्ट होके क्या फायदा है? उसका तो एंड गेम है ही नहीं। कल को सारा तो माधुरी दीक्षित पे हिला रहे थे, आज आलिया भट्ट पे हिला रहे हो, जो कि तुम सिर्फ वो अब वो माधुरी दीक्षित पे हिलाना बंद हो गया तुम्हारा, जो कि वो बुढ़ी हो गई है। तो ये सिर्फ टेम्परेरी वासना है ना। ये टाइम तो उसको आराम से किल कर सकता है थर्ड आई। इसलिए तो महादेव ने भस्म कर दिया था कामदेव को, लाइक तेरा फिजिकल शरीर ही भस्म कर दूंगा मैं। क्योंकि उन्होंने थर्ड आई खोल के देख लिया ना कि तू सारी टाइम ऐसे थोड़ी रहेगा बेटा। क्या सोचता है तू अपने आप को? कामदेव मतलब जिसने काम पे मास्टर की हुई थी ना। वो काम का मास्टर था। वो हर किसी इंसान को काम वासना में डाल सकता था। बेसिकली वो देवता, ऐसा देवता है। बट वो काम वासना में वो डालेगा कैसे? वो वही है ना, वो थर्ड आई उसको किल कर देगी। पूरा चिड़चिड़ बना के दुनिया सा फ्लो आता है। योगा क्या होता है, ये वाला योगा क्या होता है, ये वाली चीज क्या थी, सारे दिन टेस्ट दिए भाई मैंने कि ऐसे सिचुएशन में कैसे हैंडल करेगा। अच्छा ऐसे सिचुएशन में लाइक जैसे मैं तीन तो मेरे साथ रहते हैं ना लोग। अब महादेव को उस टाइम पे बुला नहीं सकते थे क्योंकि महादेव ही परीक्षा ले रहे थे, तो बाकी कृष्णा और माँ को तो बुला सकते थे। तो उसमें उन दोनों ने भी हेल्प किया मेरी। बोले अच्छा इस वाली चीज को ठीक है माँ को बुलाया जाए, फेमिनिन तरीके से सोचा जाए इस तरीके को, तब आंसर मिलेगा इसका। और कृष्णा को बुलाया जाए उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखा जाए, तब आंसर मिलेगा इसका। बुद्ध को बुलाया जाए कि यदि सब कुछ यदि उल्टा पुल्टा चला गया तो क्या तू लाइक उस वाले तरीके से भी एनलाइटेड रह सकता है? जैसे बुद्ध ने तो अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया था, और एनलाइटेड होने के बाद भी उसकी जो पत्नी आई तो उन्होंने उसको पत्नी रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला कि तुझे भी मॉन्क बनना पड़ेगा अब। तो उसने भी लाइक मॉन्क बननी पड़ी उसको। और मतलब ऐसा मॉन्क नहीं थे कि हाँ ये ट्विन फ्लेम बकचोदी की हाँ साथ में रह रहे ये सब। वो अपना अलग मॉन्क के लोगों के साथ रहती थी, वो अलग रहते थे। क्योंकि वो प्रॉपर वैसे वाला रिलेशनशिप था, वो पत्नी वाला रिलेशनशिप था ही नहीं उसके बाद। तो बहुत सारे बेसिकली अपने जो पुराने मेरे जो जन्म थे,
हर जन्म की जो मेरी जो सीख थी, मैंने हर उस सीख को यूज किया ना कि हाँ अच्छा इस जन्म में मैंने ये चीज सीखी थी, ये चीज मास्टर की थी, इस जन्म में मैंने ये वाली चीज, ये वाला वैराग्य मास्टर किया था, इस जन्म में मैंने ये वाला वैराग्य मास्टर किया था। तो अभी फाइनल टेस्ट चल रहा है ना, मतलब कि भाई तूने पूरा वैराग्य मास्टर कर लिया है कि नहीं कर लिया है। तो कोई भी लाइक आश्रम में रह के और योगी बना रह सकता है कि नहीं रह सकता है। बोलते हैं यार। चलिए हिसाब किताब तो कर दिया ना मैंने इन लोगों का। हंगरी ने अपनी सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए। इसके साथ ही बॉर्डर पर एयर पेट्रोलिंग तेज कर दी। इसी हफ्ते रूस ने पश्चिमी यूक्रेन पर हमले किए थे और रूस की एक मिसाइल हंगरी की सीमा के करीब गिरी थी। माना जा रहा है कि यूक्रेन के बाद रूसी मिसाइलों का टारगेट पोलैंड पर तुमको आना पड़ेगा, तो अकेले आना पड़ेगा ना। स्पिरिचुअल सीकर तो अकेला होता है। दूसरे लोग आते हैं किसी लड़की को लेके, वो उससे अटैच्ड है, वो फिर वो उसको मोक्ष है। भाई भाई पहले तो इस लड़की को तो छोड़। कोई लड़की आती है लड़के को लेके, भाई पहले इसको तो छोड़। कोई अपने माँ बाप को लेके आता है, कोई किसको लेके आता है। भाई तुम क्या कर रहे हो? फिर कर्मयोग करो। फिर तो कर्मयोगी सिद्ध बनो ना। सेल्फलेस एक्ट करके दिखाओ मेरे को, मेरे सामने, तो मैं तुमको कर्मयोगी सिद्ध कर दूंगा कि हाँ तुम कर सकते हो गृहस्थ में रह के भी। कि तुम्हें राम बनने की पोटेंशियल है। और कर्म योगी होने का मतलब वही है ना कि वो कर्म को हमेशा ऊपर रखेगा। तो वो अपने आप ही डिटैचमेंट होना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि वो बाकी लोग तो उसके कर्म को इन्फ्लुएंस करेंगे ना। यदि उसका कर्म सेल्फिश बन रहा है किसी अटैचमेंट की वजह से, वो सेल्फलेस नहीं है कि वो फ्री में सर्विस। कर्मयोगी का मतलब ये मान के चलो कि जो फ्री में मजदूरी कर पाए सिंपल तरीका, तो फ्री में मजदूरी वही कर सकता है क्योंकि अब वो यदि वो दूसरे लोग उस पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, तो वो फ्री में मजदूरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको बेसिकली कोई ना कोई वो हो गया ना कि हाँ इसको खिलाना है, इसको बचाना है, इसकी हेल्प करनी है, इसका ये करना है। तो वो तो सेल्फिश हो गया ना। इसका मतलब क्या, वो अपने बारे में तो सोच रहा है, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरी बहन, मेरी पत्नी मेरी बीवी, मेरी गर्लफ्रेंड। मैं ही तो कर रहा वो। तो वो कर्मयोगी सिद्ध कैसे होगा? सेल्फलेस सर्विस कैसे हुई वो? तो सेल्फलेस सर्विस में तुम यदि खुद अकेले हो तभी तुम बिना पैसे के मजदूरी कर सकते हो, क्योंकि अकेले को तो ही तुम वो कर सकते हो सेक्रीफाइस कि हाँ चलो ठीक है। भगवान ने बोला है कि बिना फल की इच्छा के काम करो, तो मैं बिना फल की इच्छा के काम करूंगा और फल उनके ऊपर है, अब वो देंगे कि नहीं देंगे। वही है ना सेल्फलेस सर्विस। लो भाई क्या पागल समझेगा मेरे को लगा भाई सही में चोमू साले। मैं विद्या दे सकता हूँ तो विद्या वापस भी ले सकता हूँ, और वापस भी मैं उल्टा दूंगा अब, क्योंकि जब मैंने तुमको प्लस में दे दी है तो अब मैं नेगेटिव में दूंगा उसको उतनी। वही चीज तुम्हारा विनाश का कारण बनेगी। क्योंकि तुमने अपना धर्म नहीं निभाया ना।
और मोदी है, फ्री में ही तो मजदूरी कर रहे हैं इतने साल से, क्या उनको पैसे थोड़ी मिल रहे हैं यार उन लोगों को। ये जो RSS में वॉलंटियर थे, ये सब करते थे, सारा काम करते थे, फ्री में मजदूरी तो कर रहे थे। बट वो फ्री में मजदूरी कैसे कर सकता है जिसके ऊपर कोई डिपेंडेंट है? तो कर ही नहीं सकता ना वो। या तो वो इंसान भी उतना ही सेल्फलेस सर्विस वाला हो, ऐसा तो मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये पूरा बिजनेस तो बेसिकली कर्मयोग का उल्टा हो गया ना आज के टाइम में। कर्मयोग है कि भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यहाँ पे तो उल्टा है, फल तो डिसाइड ही कर दिया, मैं तुझे कॉफी बना के दूंगा, तुझे मुझे 20-200 रुपये देने पड़ेंगे, तुझे मुझे फल देना पड़ेगा। मतलब इंसान ने खुद डिसाइड कर दिया है कि ये इस कर्म का ये फल होगा। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले किस कर्म का क्या फल होगा? मिसाइलों से फैलाने की कोशिश की। इसके बाद रूस के शहरों में ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की बरसात और इसी के बाद महायुद्ध का सबसे बड़ा सागर बजने लगा। महाजंग थर रहा था, बहुत बढ़ गया जब रूस ने युद्ध में पहली बार। चलो आज बहुत सारे असुर मार दिए मैंने। कल एक ज्ञान योग की डिबेट है ना, ये किताब वाले को बुलाया था मैंने, इसने पूरा वेदांता फिलोसफी, ये सब वेद और ये सब का पूरा तत्व ज्ञान और ये सब पूरा लिखा हुआ है। तो उसको मैंने रिस्ट्रक्चर किया थोड़ा सा कि हाँ ये वाली चीज़ ऐसे वैलिड नहीं है, ये ऐसे वैलिड है, इसको ये सेक्शन पहले आएगा, ये वाला बाद में आएगा, कुछ करेक्शंस वगैरह किए हैं। तब वो कल उसकी मिलने के लिए बुलाया उनको, डिबेट करेंगे कल उनसे, ज्ञान योग की डिबेट बेसिकली। यदि मैंने उनको सांख्य योग करके ज्ञान योग के अंदर डिफीट कर दिया तो उसको मेरे को सरेंडर करना पड़ेगा। ये पुराने टाइम में जैसे होता था ना, वो वैसे ही है। अभी ज्ञान योगी को टेस्ट कर रहा हूँ मैं बेसिकली, और शिव मेरा ज्ञान योग टेस्ट कर रहे हैं कि तेरा ज्ञान योग परफेक्ट है कि नहीं है। चारों योग परफेक्ट होने पड़ेंगे ना शिव बनने के लिए। पूरा पूरा ज्ञान योग, पूरा क्रिया योग, पूरा कर्म योग। पिछले जन्मों में मैंने यही तो किया है पूरे 9 अवतारों में, कि अलग अलग उसको मास्टर किया है। चलो नमस्कारम। चलती रहेगी ऐसे ही विनाश लीला। अभी तो बहुत विनाश होगा ना, क्योंकि मैं तो पहले ही बताया था। देखो अमेरिका का मैंने पहले ही बताया था तुम लोगों को, ये लोग सफेद लोग कभी नहीं मानते हैं, ठीक है। वो नहीं माने ना। अब ये देखो अदानी के पीछे पड़ गए, और बाकी वो यूक्रेन के वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और ट्रम्प भी खुद बोल रहा है कि इंडिया इज ए बिग अब्यूजर। मतलब क्या पलट गए अभी तक? अभी तक तो हिंदू के वोट चाहिए थे। मैं तो पहले ही बताया था ना कि एक्चुअली में इन दोनों में से फर्क नहीं पड़ता, बट ट्रम्प ज़्यादा सही है, क्योंकि ट्रम्प जो है वो नेशनलिस्ट है। मतलब वो बेसिकली हरामी है, हरामी ज़्यादा है। और कमला हैरिस बनती तो वो डिप्लोमेटिक तरीके से खेलती, मगर ये डायरेक्ट खेलेगा। तो जो डायरेक्ट खेलेगा उसको मारना आसान है, क्योंकि इसका अहंकार ज़्यादा होता है। अब उस ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा कि जिस भगवान ने उसको बचाया है वो भगवान भी इंडिया का पार्ट है, वो भगवान ही इंडिया का राजा है। अब कहाँ गया उसका समझ सब कुछ है। ये अहंकार ही होता है, इन लोगों का अहंकार बहुत ज्यादा है। रशिया का भी यही होगा फाइनली, जैसे भविष्यवाणी थी ना वही होगा फाइनली। वो उसको जब समझ में आ जाएगा कि असली ताकत स्पिरिचुअलिटी के अंदर ही है, ठीक है, तो वो जो लिखा हुआ है ना उसमें कल की पुराण में कि वो ये जगन्नाथ के विग्रह के लिए आएंगे चुराने के लिए, वो करेंगे ना वो, क्योंकि उनको फिर वो समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली में बहुत पावरफुल है। ये डेटी जो कॉन्सेक्रेटेड है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल डेटी है।
मतलब ये प्रॉपर टेक्निक बेस्ड है। और चूंकि वो अहंकार वो त्यागेगी नहीं, सरेंडर वो करेगी नहीं, तो जो जो बेसिकली कल के प्राण में लिखा हुआ एग्जैक्टली वैसे ही तो होगा। मतलब देखते जाना तो एग्जैक्टली वैसे ही होगा। टाइमलाइन भी एग्जैक्टली वैसे ही मैच करेगी लाइन। देखते जाना तुम, एक एक करके मैच करते जाना चीजें। और मुझे प्योर इंट्यूशन पे खेलना है, मुझे नॉलेज पे नहीं खेलना है। लेकिन मतलब मेरे को पता ही नहीं होता कौन सा दिल है, कौन सी पूर्णिमा क्या है। बट वो महादेव प्योर इंट्यूशन के हिसाब से मेरे को खिलाते हैं कि कैसे प्योर इंट्यूशन के हिसाब से मेरे को ट्रस्ट कर सकता है कि हाँ तेरे को अब ये जाके ये करना है, आज तेरे को अब इस टाइप से कपड़े पहनने हैं, आज तेरे को अब ये वाला टीका लगाना है, आज तेरे को अब यहाँ जाके ये करना है। तो मैं तो बस वो ब्लाइंडली करता हूँ, क्योंकि यदि मैंने अपना दिमाग यूज़ किया तो मैं फिर से फंस जाऊँगा, टेस्ट पार नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि दिमाग यूज़ करके यदि मैं पार कर रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे कि हमेशा मेंटल फॉर्म में रहना पड़ेगा। फिर तो मैं मेंटल फॉर्म में फंस जाऊँगा ना मुझे ना फिजिकल में रहना है ना मेंटल में रहना है, मुझे सिर्फ लाइक टॉप फॉर्म में रहना है। मतलब ना ज्ञान शक्ति में रहना है ना क्रिया शक्ति में रहना है। उन दो शक्तियों की जरूरत नहीं है मेरे को। मेरे लिए सिर्फ एक ही शक्ति होगी, जो शिव की शक्ति होगी, वो होगी इच्छा शक्ति, बस। रूस के 7 TU-95 और 8 TU-160 एटॉमिक बॉम्बर को यूरोप से लगती सीमा पर भेज दिया। तो इसलिए वो जो यदि मैं ब्लाइंड नहीं खेलना पड़ेगा ना मेरे को पूरा गेम, तो वैसे तो मुझे पता भी नहीं, पर देख रहा है एग्जैक्टली वैसे ही होगा फिर भी, क्योंकि महादेव पे पूरा ट्रस्ट है ना मेरे को। भाई उन्होंने इतनी सारी चीजें मतलब कर दी है, मतलब इतनी सारी चीजें डायरेक्टली सिखा दी है मेरे को। सारा चक्र कैसे ऊपर को देख, कौन से एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, ये देख कैसे तेरे को डायरेक्शन फील हो रही है, देखिए कैसे ये हो रहा है, कैसे वो हो रहा है। माना जा रहा है कि ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों पर हमला करने के लिए रूस ICBM मिसाइलों का इस्तेमाल करे। यूक्रेन ICBM मिसाइल से हमला कर रूसी सेना ने इसका संकेत भी दे दिया। नमस्कारम, जय श्री कल्कि, जय श्री कल्कि, टारगेट पर ब्रिटेन के साथ साथ एस्टोनिया, शंभो।